हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों के लिए बायो के ना ब्लूप्रिंट लेके आया हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के चैप्टर याद करने वाले होंगे, किस तरीके कॉन्सेप्चुअल होंगे, किस तरीके, ठीक है, सारी चीजें इस ब्लूप्रिंट के अंदर आपको समझाई जाएगी। आप देखिएगा बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है भाई कि जो सीबीएसई बोर्ड है उसके चैप्टर वाइज यहां पे ब्लूप्रिंट है। ये बायोलॉजी क्लास 12th का, जिसके अंदर आपके पास टोटल 5 सेक्शन होंगे, 5 यूनिट्स है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे चैप्टर्स पांचों के पांचों यूनिट्स के अंदर ये सारे के सारे चैप्टर होंगे। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। 16 चैप्टर हैं टोटल आपके पास। अब इसके अंदर आप देखिएगा ब्लूप्रिंट सीबीएसई क्वेश्चन पेपर किस तरीके से यूनिट वाइज ने बना रखा है। 5 आपके पास यूनिट है, ठीक है, जिसमें आपका यूनिट 1 है, आपका ध्यान से बेटा, यूनिट 1 आपका जो है यूनिट वन आपका है रिप्रोडक्शन, जो कि आपके 14 मार्क्स के हैं। 14 मार्क्स रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स में बच्चों को ना बहुत ज्यादा रुचि होती है, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, और जब हम पढ़ते थे तो भी हमें बहुत रुचि होती थी, और ये फैक्ट है, ठीक है, तो इसको हम डिनाई नहीं करेंगे। तो ये जो 14 मार्क्स हैं इसको तो आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं बेटा। 14 मार्क्स रिप्रोडक्शन से इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। और दूसरा आपका है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये आपके 18 नंबर के होंगे, ये आपके 18 नंबर के जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। फिर आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 14 मार्क्स का आएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आपकी 10 नंबर की होगी। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये वाला जो है आपका पोर्शन, इसमें आपका इन्वायरमेंट जो वाला पोर्शन है, इसमें जो आपके इस 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल आपके एवरेज होते हैं, जो हमें जनरल चीजें होंगी जो बच्चा लिख देता है, ठीक है। और बच्चों को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीसीएम लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीसीबी लेते हैं, और कुछ बीच के मॉडरेट बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं पीसीएम भी लेके बैठे होते हैं, जिनको मैथ्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन बायो उन्होंने ऐसी ले रखी होती है पढ़ने वढ़ने के लिए, ठीक है। या फिर कुछ स्कूल्स बच्चों पे थोप भी देते हैं कि बायो आपको मैंडेटरी है, पढ़ना ही पढ़ना है, क्लियर। तो उस ऐसे बच्चों के लिए ना इन्वायरमेंट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट, जिसमें आप 14 मार्क्स पूरे के पूरे अचीव कर सकते हो, कैरी लेके बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं आपके, क्लियर बेटा। तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको और इसको आप बहुत इजीली पढ़ लेंगे। और आपका ये वेलफेयर वाला भी बहुत इजी पार्ट है, इसमें जेनेटिक्स में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो जो अगर फेल होने वाले बच्चे इनको लगता है कि हम फेल होंगे, तो इस वाले को जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन को आप छोड़ ही दीजिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम इसके अंदर क्वेश्चंस किस किस तरीके से आएंगे। आपको पता है कि 1 2 3 4 5 के आपके जो क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की जो तरीके होते हैं, बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाता है, आपका जो 20% पोर्शन जो होता है वो बहुत ही इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 70% पोर्शन होता है वो मॉडरेट पेपर होता है, मतलब वो जहां टफ होगा ना इजी होगा, ठीक ठाक होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन 10% आपका ऐसा होगा जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, 10% जो जेनेटिक्स से आता है, जनरली जेनेटिक्स से आता है, ठीक है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अब जो पढ़ते हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, वो सारे के सारे चैप्टर उनके बहुत इजी होते हैं, बच्चे मार्क्स अचीव कर लेते हैं। पीसीबी वाले जो बच्चे होते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा सब्जेक्ट ही होता है बायो, तो बच्चों को याद करने में तो कुछ ऐसे होते हैं वो कर लेते हैं ठीक ठाक, क्लियर बेटा। तो इसके अंदर देखते हैं, जैसे कि आपके पास है 1 नंबर के क्वेश्चन आपके याद करने वाले होंगे, ठीक है। फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, आप चैप्टर रिलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। फिर इवोल्यूशन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी वाले 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही 2 नंबर के क्वेश्चन आपका एक आएगा याद करने वाले से, समझने वाले से आपका यह आता है, एप्लीकेशन पोर्शन आपका 2 नंबर का होता है, और इससे आपका कोई नहीं आएगा, इवोल्यूशन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी से कुछ नहीं आएगा आपका। फिर आपका 3 नंबर का याद करने वाला एक ही होता है, और समझने वाला ठीक ठाक वो आपके
4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा। फिर एप्लीकेशन के आपके 4 आएंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का 1 आएगा, इवोल्यूशन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी से आपके 2 आएंगे। फिर आपका जो आपका ये है 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स से आपका इवोल्यूशन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी से आएगा, और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हम सबको पता है बेटा। उसमें आपके इस वाले से और इस वाले 3 अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल से आपके एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आपके परसेंटेज हैं, इनको ध्यान से आप करके जाइएगा, ठीक है। केस स्टडी के जो क्वेश्चन है, केस स्टडी के क्वेश्चन वो जनरली आपके, मैं बता दूं, जेनेटिक्स से और बायोटेक से आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जेनेटिक्स और बायोटेक के इंपॉर्टेंट है कि भाई इससे केस स्टडीज बनती हैं, ठीक है। और सैंपल पेपर्स में भी जनरली ऐसा देखा गया है कि इन्हीं से आपके केस स्टडीज के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर बेटा? तो ये आपका पूरा का पूरा रोड मैप है बायोलॉजी का क्लास 12 का। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।